पार्ले जी का एक ऐड देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले, लिंक्डइन पे बड़ा चल रहा है। अच्छा, लिंक्डइन पे बड़ा कॉमन ट्रेंड है, बड़ा कॉमन ये ट्रेंड है लिंक्डइन पे कि वो किस्म का कंटेंट, वो रेवोल्यूशनरी किस्म का कंटेंट डालो, लाइक्स बटोरो, हार्ट्स बटोरो, कमेंट्स बटोरो, एंगेजमेंट आएगा। लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी उस पर इस तरह के बहुत ही मतलब अट्रैक्ट करने वाले कंटेंट जिसका रियल लाइफ प्रैक्टिकलिटी का भी कोई नहीं करता बट डाला जाता है। वहाँ पे गणेश जी आने वाली, चतुर्थी आने वाली है, तो उस पर ऐसी कंपनियाँ हिंदू ट्रेडिशन को टारगेट ना करें तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो उनके हिसाब से जो गणपति बप्पा को एक किसी शॉप पे जो विग्रह उनका बनाया हुआ होता है, पहली बात उसको मूर्ति नहीं विग्रह बोला जाता है, तो उसको जो बनाया हुआ होता है उसको अपने घर लेके जाते हैं, तो जेंट्स लेके जाते हैं और जब उनका विसर्जन किया जाता है तो उसमें सब लोग जाते हैं। ऐसा मान्यता है, मान्यता क्या है, मान्यता कहना तो गलत होगा, लेकिन ऐसा होता है कि माता गौरी उनको वापस लेने आती हैं फिर। तो उसका ये कॉन्सेप्ट है कि जब छोटा बच्चा घर से बाहर निकलता है तो भाइयों के साथ खेलने निकलता है, उसके सखा लोग उसके फ्रेंड्स को खेलने के लिए बुलाने आते हैं, फिर उसको खेलते खेलते बहुत देर हो जाती है, लौट के नहीं आता, उसकी माता को उसकी याद आती है या उसको फिक्र होती है, उसे खिलाना पिलाना होता है, तो माता उसको वहाँ से बुला के लेके आती है। जनरली ऐसा होता है ना, तो वही ट्रेडिशन उसमें होता है। पर आपने कभी अपने 4 शास्त्र पढ़े हों, कभी आप वोकिज्म को छोड़ के वेस्टर्न डीप स्टेट के एक प्रोपेगेंडा के विक्टिम बनना छोड़ के कभी अपना संस्कृति को, अपने कल्चर को सीखा हो, घर के बड़े बूढ़े के साथ बैठे हों, ये टियर 1 सिटी की जो वोक मॉडर्न जनरेशन है ना, जो फटे हुए कपड़े पहनने वाली और सोशल मीडिया वाली, इंस्टाग्राम पे बेहूदपना करने वाली, और लिंक्डइन को भी उन्होंने एक चीप इंस्टाग्राम बना के रख दिया है, उसको कभी पता हो इन चीज़ों के बारे में तो बोल पाएगा। वो बड़ा ही प्राउडली उसको शेयर कर रहे हैं। इस दुनिया में अरबों मुस्लिम महिलाएं हैं, कितनी को अलाउ है मस्जिद के अंदर जाना प्रॉपर, उसी तरह से सारे त्यौहार, सारे रीति रिवाज और सारी पूजा पाठ या सारी जो भी पद्धति है वो करना हर त्यौहार में घर के अंदर या मस्जिद के अंदर होने वाली, लेकिन उस पर आप नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपने बोला तो आपके ऊपर तन बन धन जान माल किसी का भी संकट आ सकता है। ये मालूम है, चाहे देश के अंदर कितनी तथाकथित डेमोक्रेसी आ जाए दुनिया के अंदर, लेकिन इंसान आज भी सैवेज हैं, आज भी इंसान ये, क्योंकि अल्टीमेटली है तो एक जीव ही, एक पशु, तो सैवेज तो आज भी है, तो उनको भय लगता है, उसको टारगेट नहीं कर पाते। आप खुद ही वो खो रखे हो, आपको हर कोई टारगेट कर लेता है। आपको पता ही आपको ट्रेडिशन के पीछे लॉजिक क्या है, साइंटिफिक लॉजिक क्या है, स्पिरिचुअल लॉजिक क्या है, सोशल लॉजिक क्या है। आप एक वेस्टर्न डीप स्टेट जो प्रोपेगेंडा चलाता आ रहा है, एक तो आपने बच्चों को आप कभी अपने बड़े बूढ़े के पास बैठने दिया नहीं, घर के पीढ़ियों से आप पूरे मानसिक तौर पर गुलाम हो चुके हो, मेंटल कोलाइजेशन के शिकार हो, आइडेंटिटी क्राइसिस में आप लोग जी रहे हो, है ना। तो आपको किसी ट्रेडिशन के पीछे का लॉजिक तो पता नहीं है, आपने अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल सिस्टम के अंदर इतना घुसा दिया है, बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा हाउ कैन यू अरेंज मोर एंड मोर comfort and opportunities and facilities for sensual gratification. That's all. That's the whole purpose of life. और ज़्यादा से ज़्यादा कोई बहुत सोच में आगे बिल्लू हच को चली तो सारे कर्मकांड करने का किसी का इंसान थोड़ा बहुत जाग जाता है, तो छुटकी पुटकी समाज सेवा के नाम पर ड्रामा करते रहते हैं, ऑनलाइन पैसे दान करना, थोड़े बहुत कुत्तों को पाल लेना, ज़्यादा से ज़्यादा ये बस इतना ही आपके अंदर मानवता और धर्म रह गया है, इतनी आपके अंदर ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी रह गई है बस, ठीक है ना। क्योंकि आप पीढ़ियों से गुलामी हो, उसके बाद मानसिक गुलामी के शिकार हो, आपने कभी अपने कल्चर को जानने की कोशिश तो करी नहीं। क्यों गणपति बप्पा को ले, पहली बात तो शॉपिंग करने हमेशा से मेजरली जेंट्स जाते हैं, ठीक है। मूर्ति भारी बड़ी होती है तो घर के स्ट्रॉन्ग लोग जो है उस मूर्ति को कैरी करके लाते थे, पहले इतने वाहन वगैरह की सुविधा नहीं होती थी, इसलिए जेंट्स जाते थे। और दूसरा ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जब बच्चा बाहर खेलने निकलता है उसके भाई संग में जाते हैं, घर से बाहर उसके सखा उसको बुलाने आते हैं, बच्चे खेलने के लिए, चलो खेलेंगे, फ्रेंड्स आते हैं घर पर बुलाने के लिए, स्कूल कोचिंग से फ्री होके आते हैं, तो वही ट्रेडिशन वहाँ चल रहा है। फिर जब बच्चे खेलते थे बहुत शाम हो जाती है, बच्चे कुछ खाया पिया नहीं है, उसको कल स्कूल जाना है, पढ़ना है, माँ परेशान होती हैं, फिर वो बुला के लाती हैं घर से, या भाई बहनों को बुलाने भेजती हैं, खुद बुलाने जाती हैं उसको प्लेग्राउंड से या पार्क से या सहेली की सखी सहेली फ्रेंड के घर से, फ्लैट से, जहाँ से भी वो रहता है खेलता है, तो माताएँ बुलाने जाती हैं। यही ट्रेडिशन वहाँ फॉलो होता है। बाल गणेश आते हैं तो उनको सखा भाव से, भाई के भाव से लोग लेकर आते हैं, कुछ सब अपने यहाँ रखते हैं, फिर माता गौरी आती हैं, उनको वापस ले जाती हैं। पर आपको ये चीज़ पता हो तब तो आप बोल पाओगे, वरना आप वोकिज्म शिकार हो जाओगे। आपके कल्चर को, आपके धर्म को, आपके ट्रेडिशन को, आपकी एक सिविलाइजेशन जो लाखों साल की नॉन हिस्ट्री रखती है, जिसकी छोटी छोटी चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, उसको पग पग पे एक प्रोपेगेंडा के तहत टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि आप उनको मालूम है आपको टारगेट करेंगे तो आप कुछ नहीं बोलोगे, आपको अपने कल्चर की नॉलेज नहीं, तो आप किस चीज़ क्या बोलोगे। और नॉलेज हो भी जिस बात उस आदमी आप क्या उखाड़ लेते हो।
या तो कैंडल लेके निकल जाते हो या सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट कर लेते हो हमारी तरह से मैं कर रहा हूँ। अब उससे हम कुछ कर भी सकते, हमारा सपोर्ट नहीं है, ना तो पैसे का ना लोगों का, तो उससे हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप पे इतना भी नहीं होगा कि ढंग से कमेंट, नॉलेज ही नहीं है भाई, कभी 4 किताब पढ़ी नहीं, वेस्टर्न टीवी पिक्चर कैसे काम करता है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चलती है, जियो इकोनॉमिक्स कैसे चलता है, कैसे कल्चरली और सोशली नेशन को तोड़ के उसको बर्बाद किया जाता है। पूरा वेस्ट वो किस में बर्बाद हो चुका है, पूरा वेस्ट। लेकिन अभी भी समझ में नहीं आ रहा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया उनका, सोशल स्ट्रक्चर खत्म हो गया, फैमिली स्ट्रक्चर खत्म हो गया, एजुकेशन स्ट्रक्चर उनका खत्म हो चुका है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उनका बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ठीक है, इतने ज़्यादा उन पर कर्जे हैं कि उनकी GDP से हंड्रेड्स और टेंस ऑफ टाइम ज़्यादा हैं। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अभी भी लोग उसे वो किस सिखा रहे हैं। वो तुम्हारे वेस्टर्न डीप स्टेट अपने इस वेपन इंटरनेट का यूज़ करके तुम्हें खाया जा रहा है, तुम्हें सोशली, कल्चरली और मेंटली तुम्हें खाता जा रहा है। इंटेलेक्चुअल तुम्हारा कुछ खत्म कर दिया है उसने, लेकिन आप केवल वोकिज़म से सिखा रहे हैं। क्योंकि आपको इस तथाकथित सो कॉल सोशल मीडिया वाली वोक सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न ओपन माइंडेड सोसाइटी के अंदर अपने आपको अटेंशन चाहिए। इसके अंदर आपको फिट होना है, आपको सच नहीं बोलना है, आपको 4 किताबें पढ़नी नहीं है, आपको पीछे की चीज़ का पीछे का स्टोरी, लॉजिक, रीज़न जानना ही नहीं है, साइंस के पीछे का जानना ही नहीं है, आपको अटेंशन चाहिए, आपको कूल बनना है। कूल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब उसके लिए चाहे आपको आइडेंटिटी क्राइसिस है, आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, अपने एंसेस्ट्रल रूट्स पे, अपने ओरिजिन पे, अपनी आइडेंटिटी पे, अपने कल्चर पे, अपने क्या बोले हैं इन लोगों का। उस पर ऐसे कमेंट आ रहे हैं, मतलब कितना बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ कर देंगे सालों। कितनी बुरी तरह बेचारी एक डॉक्टर का जो समाज सेवा कर रही है, डॉक्टर समाज सेवी होते हैं ना, आप केवल उस पर ज़्यादा कैंडल लेके निकल पाए, आज तक कुछ नहीं उखाड़ पाया उसका। और 2-3 महीने के बाद भूल जाएंगे, फिर से 1 साल 2 साल ऐसा भी कांड होगा। हर महीने छोटे मोटे कांड तो होते ही हैं, परंतु ऐसा बार्बरिज्म, ऐसा सैवेज कांड तो हर 2-3 साल में एक हो जाता है। फिर आप भूल जाते हैं, अगले के लिए आप कैंडल लेके निकलते हो, फिर अगला कांड हो जाता है। ये इतने बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट करने वाले हो, और आपको इस वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है गणेश जी को लेकर कौन आएगा। आपको वुमेन एम्पावरमेंट इसमें नहीं दिखता कि दुनिया की अरबों मुस्लिम महिला मस्जिद जा पाती है नहीं जा पाती। या ऐसे बहुत सारे उदाहरण क्रिश्चियनों में भी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण जूडिज्म में भी हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण पारसियों में हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। अब किसी मंदिर के अंदर महिला प्रवेश नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे विग्रह डिटीज, ऐसे भगवान के ऐसे स्वरूप, एक ही भगवान के स्वरूप हैं जो ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं या जो ज़्यादा उग्र होते हैं। तो छोटे बच्चों को या महिलाओं को उनकी उपासना नहीं दी जाती, क्योंकि उनसे वो डेटी एक अलग प्रकार की एनर्जी रखती है, उस डेटी के गोल्स अलग हैं, उस डेटी की आइडेंटिटी अलग है। लेकिन आपको उसमें वोकिज्म चाहिए, आपको उसमें फेमिनिज्म चाहिए, आपको साइंस, लॉजिक, स्टोरीज तो कुछ समझ में आती नहीं है, स्क्रिप्चर्स को समझ में आते नहीं है, एनवायरनमेंट, प्रकृति के तो कुछ नाम पे कुछ समझ में आता नहीं है। एनवायरनमेंट, प्रकृति के नाम पे आपको याद है कुत्ते, ठीक है, और थोड़ा कहीं कुछ थोड़ी बहुत इसकी मानवता अगर जाग जाएगी तो पेड़ बचाएं, नदी साफ़ करना, आपको प्रकृति के नाम पे इतना ही आता है। आपने कभी अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े होते तो आपको पता होता कि आपकी सोसाइटी, आपका कल्चर कितना ज़्यादा प्रकृति को साथ में लेके चलने वाला है। नहीं, लेकिन आपको तो कूल दिखना है, आपको तो वोक बनना है, तो रहिए वोक। इस वोक के चक्कर में पूरा वेस्ट बर्बाद हो गया, सोसाइटी टूटने की स्थिति में है, इकोनॉमी टूटने की स्थिति में है, एजुकेशन सिस्टम टूट चुका है, पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है, देश टूटने वाले हैं। पर नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उन्हें कूल दिखना है, अटेंशन चाहिए सोसाइटी के अंदर, वोक बनना है। बनिए वोक।